हेलो एवरीवन। अभी तक हमने जो स्टोनेज से लेके चाल्कोलिथिक एज तक पढ़ा, उसी के ऊपर ये एक टेस्ट है। ये टेस्ट आपको रिकॉल करने में मदद करेगी कि आपने जितना भी पढ़ा उसमें से आपको कितना याद है। ठीक है। तो विच पीरियड इज कैरेक्टराइज बाय एब्सेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेड एविडेंस। एविडेंस के आधार पर या डॉक्यूमेंटेड एविडेंस के आधार पर हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सीधे यही प्री हिस्ट्रिक, प्रोटो हिस्ट्रिक और हिस्ट्रिक। प्री हिस्ट्रिक मतलब होता है कि जहाँ पर एविडेंस नहीं है, एकदम से कोई एविडेंस नहीं, रिटन एविडेंस कोई भी नहीं है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ एविडेंस, एब्सेंस ऑफ डॉक्यूमेंट। प्रोटो हिस्ट्री का मतलब है कि जहाँ पर एविडेंस है पर वो अनडिसाइफर्ड है या अनरीडेबल है। ठीक है, अनडिसाइफर्ड, अनडिसाइफर्ड एविडेंस या स्क्रिप्ट। हिस्ट्रिक मतलब जो रीडेबल स्क्रिप्ट है जिसको हमने डिसाइफर कर लिया है। ठीक है। तो इसमें पहला वर्ड डिफाइंस द प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड, अभी हमने ऊपर देखा, अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट एविडेंस। ठीक है। फिर वेयर वॉज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन फाउंड। सबसे पहला इस बात का सबूत कहाँ मिला कि जानवरों का पालन हुआ था। हमने देखा था आदमगढ़ और बागोर। आदमगढ़ कहाँ है? एमपी में, है ना। और बागोर कहाँ है? बागोर कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है। फिर विच मीसोलिथिक साइट रिवील्ड 41 ह्यूमन ग्रेव्स। इसमें दमदमा, दमदमा कहाँ है? प्रतापगढ़ में ना। ठीक है। विच पीरियड इंक्लूड्स इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली को अगर आप रखोगे तो किस में रखोगे? प्रोटो हिस्ट्री ना। प्रोटो हिस्ट्री क्यों? हमारे पास एविडेंस है पर हम उसको डिसाइफर नहीं कर पाए। उनकी जो स्क्रिप्ट है, ठीक है, बोस्टोफेडान स्क्रिप्ट है उनकी। ठीक है, बोस्ट्रोफिडॉन, उसको अभी तक एविडेंस नहीं कर पाए हैं वो, उसको अभी तक डिसाइफर नहीं कहे हैं, अनडिसाइफर्ड है वो। हम्म। तो वो प्रोटोहिस्ट्रिक पीरियड में आ जाता है। हु लेड द 1935 येल कैम्ब्रिज एक्सपीडिशन इन सोहन वैली। ये हम लोगों ने देखा था, सोहन वैली का वो एक्सपीडिशन का एक्सकवेशन एक तरह से है। ठीक है। ये डी टेरा थे, हेलमेट डी टेरा, सोहन वैली को एक्सकवेट किया था इन्होंने। उसके बाद है 10th क्वेश्चन, व्हाट इज भीम बेटका फेमस फॉर। भीम बेटका पता ही है कहाँ पे है? एमपी में है। रायसेन डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पर क्या फेमस है? रॉक पेंटिंग, करीब 500 से ऊपर रॉक पेंटिंग थी, 500 या 700। और विच साइट प्रोवाइड्स राइस कल्टीवेशन एविडेंस डेटिंग बैक 9000 से 7000 बीसी। ये भी हमने देखा था। सबसे पहला राइस कल्टीवेशन का एविडेंस कहाँ मिला है? लहुरा देवा। ठीक है, अर्लीस्ट एविडेंस है। लहुरा देवा कहाँ है? संत कबीर नगर। संत कबीर नगर। हम्म। सेकंड में आप आओगे मेहरगढ़। ठीक है। मेहरगढ़ में 6000 साल पहले, 6000 बीसी, मतलब बीसी में बार्ले, वीट, वीट का प्रोडक्शन हुआ था। ठीक है। फिर अपना कोल्डियावा, कोल्डियावा में भी राइस का एविडेंस मिला है। यहाँ पर 7000, सॉरी, ये 7000 था और ये 6500 है। 6500 बीसी। ठीक है, कोल्डिवा। यहाँ पर 6500 बीसी में राइस के हस्क मिले हैं, राइस हस्क। हम्म। तो सबसे पहले लौरा देवा, सेकंड पर मेहरगढ़, थर्ड पे कोल्डिवा। Which tools are associated with lower Paleolithic period? Burins, point and scrapers, hand axe and cleavers, bone made ornament। देखो, हैंड एक्स खासियत थी ना लोअर पैलियोलिथिक की, हैंड एक्स। फिर क्या? वेयर वर द फर्स्ट हैंड एक्स टूल्स डिस्कवर्ड इन इंडिया। सबसे पहली बार कहाँ पर मिले थे? पल्लावरम और अतिरमपक्कम। ठीक है, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में ना। रॉबर्ट ब्रूस फूटे को आर रॉबर्ट ब्रूस फूटे को मिले थे। रॉबर्ट ब्रूस फूटे को मिले थे ये सब, ये तमिलनाडु में है दोनों साइड। और विच साइट रिवील्ड बोथ राउंड एंड रेक्टेंगुलर हाउसेज। ठीक है, नवदातोली। ठीक, ये नवदातोली। नवदातोली कहाँ है? एमपी में। विच इज़ की फीचर ऑफ ऑकरी कलर्ड पॉटरी। इसमें से ये एक वो हो गया कि ऑकरे कलर यहाँ लिख दिया तो ऑब्वियस सी बात है, ऑकरे कलर पोर्ट्री के लिए पोरस टेक्सचर होना चाहिए था। ठीक है, इसको किसने नाम दिया था? ये नाम दिया था बीबी लाल ने। बीबी लाल आर्कियोलॉजिस्ट थे। और कहाँ कहाँ मिली थी? एक हस्तिनापुर,
हस्तिनापुर, ठीक है। और दूसरा, हस्तिनापुर मेरठ में है। अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा ये कहाँ है? इटाह में, ठीक है। फिर विच वैली रिवील्ड 44 आर्कियोलॉजिकल साइट्स फ्रॉम लोअर पैलियोथिक पीरियड, ठीक है। बेलन वैली, बेलन वैली कहाँ है? आपका जो प्रयागराज है, प्रयागराज, बेलन वैली, प्रयागराज। और हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? अलेक्जेंडर कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है। वेयर इज द स्टैचू ऑफ बोन मेड मदर गॉडेस प्रिजर्व? जो बोन मेड स्टैचू है वो कहाँ पर रखा गया है? ये कौशाम्बी में रखा गया है, कौशाम्बी म्यूजियम जो है वहाँ पर रखा गया है, ठीक है। और ये मिला कहाँ से था? ये मिर्ज़ापुर की साइड थी ना, मिर्ज़ापुर में, मिर्ज़ापुर में एक साइड थी। सोहागाई ऐसे कुछ नाम है उसका, एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं आता है, सोहागाई, ठीक है। मिर्ज़ापुर में मिला था वैसे ये, मदर गॉडेस के इसके एक जो है ये बोन मेड था, हड्डियों से बना। उसके बाद विच साइट शोड एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग एंड डॉग बरियल? बुरज़हूम, बुरज़हूम, ठीक है। और एक इसके साथ जो पैलेस है ये कश्मीर में है ना, कश्मीर में। और इसके साथ जो एक और साइट है, गुफकराल, गुफकराल, वो भी कश्मीर में ही है। उसमें भी लगभग सेम सेम चीज़ें हैं, पिट ड्वेलिंग और डॉग बरियल वगैरह मिला था, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू द एक्सकावेटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बिगन इन, किस पीरियड में डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ था जानवरों का? पैलियोलिथिक के किसी पीरियड में नहीं था, मीजोलिथिक में शुरुआत हुआ था ना, मीजोलिथिक में। और फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट बोन इम्प्लीमेंट हैव बीन फाउंड? इसमें तो दो आंसर होगा, दो आंसर होने चाहिए वैसे, ठीक है। महादहा और सराय नहर राय, दोनों ही आंसर है, दोनों ही प्रतापगढ़ में है। विच नियोलिथिक साइट रिवील्ड ऐश माउंट फ्रॉम सीजनल कैंप्स? तो इसमें से कौन सा है? संगनकल्लू, संगनकल्लू कहाँ है? कर्नाटक। इसके अलावा, संगनकल्लू के अलावा कहाँ कहाँ मिला था? एक उतनूर था, आपने देखा था, उतनूर, उतनूर आंध्रा में, ठीक है। कहीं कहीं तेलंगाना में लिखा है लेकिन ये आंध्रा में ही है। अब हो सकता है डिवीजन के बाद ये चला गया रहो तेलंगाना में। इसके अलावा संगनकल्लू, उतनूर और भी एक दो साइट थे ना, पिकली हाल, पिकली हाल, ये कर्नाटक में था। तो इन सब पर ऐश माउंट मिले हैं, ठीक है, ऐश माउंट्स मिले हैं। विच कल्चर बरीड चिल्ड्रन इन अर्न्स एंड एडल्ट अंडर हाउस फ्लोर? ये हमने देखा था, जॉर्वे कल्चर, महाराष्ट्र में था, महाराष्ट्र के ऊपर में जॉर्वे कल्चर, प्रवरा नदी के किनारे। और इसमें क्या कहते थे, एडल्ट्स को वैसे पीठ के बल लटा के नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में दफनाते थे, और बच्चों को एक पॉट में करके दफनाते थे, जॉर्वे कल्चर। फिर 3 ह्यूमन स्केलेटन इन सिंगल ग्रेव वर रिकवर्ड एट दमदमा, ठीक है, दमदमा। यहाँ पर कई एक कुछ वो भी मिले थे कि 5, जहाँ 5 डबल बरियल था, एक सिंगल में, सिंगल ग्रेव में 3 ह्यूमन स्केल थे, ठीक है, स्केलेटन, सॉरी, ठीक है। दमदमा, दमदमा भी आपका प्रतापगढ़ में है। फिर फर्स्ट सीरियल यूज बाय मैन वॉज, पहला कौन सा? बार्ले, पहला सीरियल जो यूज़ किया गया इंसानों द्वारा, बार्ले, ठीक है। विच साइट शो कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज टू हरप्पन सिविलाइजेशन? मेहरगढ़, मेहरगढ़ बहुत पुरानी साइट है, और स्टोन एज से लेकर हरप्पन तक यहाँ एविडेंस मिले हैं। मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान ना, बलूचिस्तान रीजन, पाकिस्तान। विच ऑर्गेनाइजेशन मैनेजेस आर्कियोलॉजिकल
रिसर्च इन इंडिया कौन करता है? एएसआई। ठीक है, एएसआई। विद रेफरेंस टू द कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? The oldest evidence of agriculture in the global context has been obtained from many excavated sites in this region. The oldest cultivated food grain are barley and paddy. ठीक है, दोनों ही करेक्ट है अपने आप में, दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों आंसर, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। फिर विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, अलेक्जेंडर रिया, एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस, वॉलेट एलियट, वॉल्टर एलियट वर एसोसिएटेड विद, किन चीज़ों से एसोसिएटेड थे ये लोग? एक्सकावेशन ना, आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशन। ठीक है। So in Chalcolithic period, people of Maharashtra buried their dead under floor of their house in following orientation. नॉर्थ टू साउथ क्वेश्चन ये देखा था, हेड नॉर्थ की तरफ, पैर साउथ की तरफ। वो अपने घर के नीचे ही उसमें दफना देते थे, फ्लोर के नीचे ही। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स yielded a skeleton of dog along with human skeleton burial in burial? तो हमने देखा था बुरजा होम में भी, बुरजा होम में था, और गुफकराल जो इसकी पैरल साइट थी, गुफकराल। ठीक है, ये कहाँ पर? कश्मीर में ना दोनों। Which rock shelter of Vindhya, which from which rock shelter of Vindhyas a maximum number of human skeleton have been found? कहाँ से मिला सबसे ज़्यादा? लिख लिखहिया। ठीक है, लिखहिया, लिखहिया से सबसे ज़्यादा मिला है। ये कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर में एक और साइट है जहाँ पर हमें मदर गॉडेस की बोन स्टैचू मिली थी ना, सुहागी घाट। यहाँ पर हमें मदर गॉडेस या मातृ देवी की, मातृ देवी, बोन स्टैचू मिली थी, जो कि कौशाम्बी म्यूजियम में रखे गए थे। अभी क्वेश्चन हमने देखा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 4 एज दिए हैं और 4 साइट्स दिए हैं, तो इनको हमें एज और साइट को मैच करना है। पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, चारकोलिथिक एज, भीमबेटका केव, बुरज़ाहोम, बनास वैली, सोहन या सोन वैली, रिवर वैली। तो अभी हमने ऊपर देखा था डी टेरा, वो सोन वैली एक्सकवेट करने गए थे ना, वहाँ पर किसके एविडेंस मिले थे? पैलियोलिथिक के। ठीक है, डी टेरा एक्सकवेटर थे, हेलमेट डी टेरा वैसे उनका नाम है। हुँ। फिर मीज़ोलिथिक के एविडेंस कहाँ मिले हमें? मीज़ोलिथिक से भीमबेटका वगैरह, यहाँ नियोलिथिक के भी मिले हैं भीमबेटका केव्स में। फिर नियोलिथिक ये बुरज़ा होम पे मिले हैं, चालगोलिथिक एज, बनास वैली। तो इसके हिसाब से कौन सा आंसर है? पहले का 4, पहले का 4, पहले का 4, दूसरे का 11। ठीक है। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन जो रिकॉल के लिए बढ़िया थे, और इससे हमारा थोड़ा सा रिवीजन मजबूत होगा। सुनने के लिए धन्यवाद।